हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिशन। ट्रिक्स जो याद दिलाएं, सिलेक्शन तक पहुंचाएं। आज हम मेघालय के लोक नृत्य याद करने की ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। मेघालय के बंगले में डेरा डालकर दो दूर से आए लोग लोहे की क्रीम लगाकर साथ सुख से रहते हैं। बंगले से है बंगाला नृत्य, डेरा से है डेरोगेटा नृत्य, दो दूर से है दो दुरुसुआ डांस, लोहे से है लाहो डांस, क्रीम से है नोंक्रेम डांस, सुख मिनसियम डांस, सुख से है चाट शुक्र डांस। आइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। बंगाला नृत्य, यह नृत्य गारो जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। यह फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला बंगाला फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। यह नवंबर महीने में मनाया जाता है, फसल कटाई के बाद। धन्यवाद और समृद्धि की कामना के लिए यह मुख्य रूप से मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स और पूर्व गारो हिल्स और दक्षिण गारो हिल्स जिलों में मनाया जाता है। अगला है डेरोगाटा नृत्य। डेरोगाटा नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य और उत्सव है जिसे गारो जनजाति द्वारा फसल कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। इसमें महिलाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं और उन्हें पुरुष नर्तकों द्वारा पहनी जाने वाली रंगीन पगड़ियों को उतारने का विशेष अवसर मिलता है। नियम यह है कि महिलाओं को अपने हाथों या शरीर के किसी अंग का उपयोग नहीं, अन्य अंग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। उन्हें पुरुषों की पगड़ी उतारने के लिए केवल अपने सिर का उपयोग करना होता है। यह नृत्य गारो जनजाति संस्कृति, परंपरा, संप्रदाय की एकता का प्रतीक है। अगला नृत्य है दो ध्रुव सुआ नृत्य। यह नृत्य एक लोक नृत्य है। दो ध्रुव सुआ भारत के मेघालय राज्य का एक पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य है जिसे पुरुष वीरता, शक्ति और पहचान प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसमें नाटकीय हाव भाव और ऊर्जावान गतिविधियां शामिल हैं। प्रदर्शन और शैली कलाकार, यह प्रस्तुति पूरी तरह से पुरुष नर्तकों द्वारा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में प्रस्तुत की जाती है। अगला है लाहो नृत्य। लाहो नृत्य एक पारंपरिक और जीवंत लोक नृत्य है जिसे पनर या जैंतिया समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और वह दिन खलाम उत्सव द्वारा मनाया जाता है। प्रमुख विशेषताएं हैं, पुरुष और महिलाएं एक साथ अनोखी संरचना में भाग लेते हैं जहां एक महिला अपने दोनों ओर के दो पुरुषों के साथ हाथ मिलाकर चलती है। जटिल वाद्य यंत्रों के बजाय पारंपरिक रूप से लय को एक प्रमुख पुरुष गायक द्वारा बनाया रखा जाता है जो विनोदी और जीवंत दोहे सुनाता है। यह सामुदायिक खुशी व्यक्त करने, एकता का जश्न मनाने और अच्छी फसल के लिए दैवी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामुदायिक एकता का सुंदर प्रतीक है। अगला है नोंगक्रेम नृत्य। यह नृत्य मेघालय की खासी जनजाति का एक जीवंत 5 दिवसीय धार्मिक धन्यवाद उत्सव है जिसमें पोम बलंग, बकरी की बलि, पारंपरिक ढोल वादन और स्थानीय युवतियों और पुरुषों द्वारा समन्वित नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। शिलांग के प्रास, शिरम साम्राज्य के सांस्कृतिक केंद्र स्थित में प्रतिवर्ष केनसियंत में प्रतिवर्ष शरद ऋतु, आमतौर पर नवंबर में मनाया जाने वाला यह उत्सव शक्तिशाली देवता का ब्लेई सिस्ना शिन्सर को, जिसमें पोम बलंग, बकरी की बलि, पारंपरिक ढोल वादन और स्थानीय युवती और पुरुषों द्वारा समन्वित नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। शिलांग के पास खैरिम साम्राज्य के सांस्कृतिक केंद्र सियंत में प्रतिवर्ष शरद ऋतु, आमतौर पर नवंबर में मनाया जाने वाला यह उत्सव शक्तिशाली देवता ब्लेई सिंसर को समर्पित है, जहां भरपूर फसल और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। नौक्रेम नृत्य खासी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक है जो समुदाय की एकता और दिव्य आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता है। अगला है सात सुख मिनसियम नृत्य। सात सुख मिनसियम भारत के मेघालय में रहने वाली खासी जनजाति का एक पारंपरिक वार्षिक वसंत ऋतु का धन्यवाद नृत्य है जिसका अर्थ है शांत हृदयों का नृत्य। यह बुवाई के मौसम का जश्न मनाता है, दैवीय आशीर्वाद और प्रकृति का सम्मान करता है और समुदाय की मातृसत्तात्मक विरासत को दर्शाता है। यह हर साल अप्रैल या वसंत ऋतु में 3 दिनों तक होता है। उद्देश्य अच्छी फसल के लिए ईश्वर और प्रकृति माता को तो धन्यवाद देना और आने वाले नए कृषि वर्ष के लिए समृद्धि की प्रार्थना करना। प्रतीकवाद केंद्र में महिलाएं, घर की रखवाली करने वाली वंश परंपरा
और जीवन की निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं मध्य में धीरे धीरे नृत्य करती हैं। अगला है चाट शुक्र नृत्य। चाट शुक्र भारत के मेघालय में रहने वाले पनार जनजाति लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक वसंत ऋतु का त्यौहार और नृत्य है। इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है खुशी से भरे दिल से स्वास्थ्य और स्फूर्ति के साथ नृत्य करना। यह कृषि बुवाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। बीज बोने से पहले हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। अगर यह ट्रिक आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।